किसी भी एवास्कुलर नेक्रोसिस के मरीज के लिए यह जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो ट्रीटमेंट की सेकेंड स्टेप होती है, जिसमें ब्लड की जो वेसल्स है उसको हमें खोलना होता है, ब्लड के फ्लो को फीमोरल हेड पर पहुंचाना होता है। ये क्यों क्रूशियल है, क्या होता है और क्यों हमें ब्लड के वेसल्स को सबसे पहले फर्स्ट से फोर्थ मंथ के बीच में ओपन करना होता है, इसके बारे में डिटेल में आपको बताने वाला हूं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, पड़ोस के बेल आइकन को दबा के ऑल जरूर सिलेक्ट कीजिए। इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, लिंक्डइन पर, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यदि आप हैं, वहां पर जाकर के आप मुझे फॉलो जरूर कीजिए। यदि आपको कभी भी कोई दिक्कत होती है, फ्री में कंसल्टेशन चाहिए, तो आप मेरे लाइव क्लिनिक पर आकर के जुड़ सकते हैं, जो डेली रात को 8:30 बजे होता है। और यदि आप चाहते हैं मुझसे प्रॉपर और पेड ट्रीटमेंट लेना, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें, पेड कंसल्टेशन के लिए ही व्हाट्सएप कीजिए आपकी सारी रिपोर्ट्स। चलिए, सबसे पहले बात ये कि मेरे वीडियोस काफी सारे एवास्कुलर नेक्रोसिस पर मैं बना चुका हूं, जिसमें हमने बहुत ज्यादा साइंटिफिक तरीके से, बहुत सिंप्लीफाइड भाषा में एवास्कुलर नेक्रोसिस को समझाया है अभी तक। अब यहाँ पर जो मैंने 4 वीडियोस बनाए थे ट्रीटमेंट के, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप, इसमें जो सेकेंड स्टेप है वो अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सेकेंड स्टेप क्या है? यह है कि जो आपका ब्लड है वो फीमर तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो इस ब्लड को फीमर के हेड पर पहुंचाना है। अब आज हम ये चर्चा करने वाले हैं कि ये करना क्यों जरूरी है, 1 महीने से 4 महीने के बीच में ही करना क्यों जरूरी है, और बहुत से व्यक्ति जो मेड से ट्रीटमेंट लेते हैं उनको दर्द क्यों बढ़ रहा है, और 1 से 4 महीने में व्यक्ति ये बोलता है सर दर्द में आराम ही नहीं हुआ, तो क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, इसी के बारे में चर्चा करने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहली बात, एक बहुत ही सिंपल चीज आपको बताने वाला हूं, जो शायद आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाए, और वो समझ में आ गई तो आप किसी भी डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हो, आप एकदम निश्चिंत होकर के ट्रीटमेंट लेंगे, उस पर डाउट नहीं करेंगे। देखिए, पहली बात ये कि ब्लड के सर्कुलेशन ना होने के कारण एवियन हुआ है, और यही ब्लड का एवास्कुलैरिटी जो है, ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, यही रूट कॉज है ना, यही जड़ है एवास्कुलर नेक्रोसिस। अब हमें इसी जड़ को खींच करके निकालना है, इसी जड़ को खत्म करना है, वैस्कुलैरिटी को मेंटेन करना है। जहां पर ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है वहां पर ब्लड पहुंचा देना है, ठीक है। अब ये जरूरी इसीलिए है क्योंकि आप कोई भी दवाई ले, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, XYZ, कोई भी दवाई हम लेते हैं, इंटरनल मेडिसिन, वो हम मुंह में लेते हैं, मुंह से हमारे पेट में जाती है, पेट से हमारे आंतों में चली जाती है, और आंतों से एब्जॉर्ब होकर के हमारे ब्लड में चले जाती है। अब ब्लड जो है पूरी बॉडी में घूमता है और अपने टारगेट ऑर्गन को टारगेट ऑर्गन को ढूंढता है। अब ये जो ब्लड है जिसमें आपकी मेडिसिन मिली है एवास्कुलर नेक्रोसिस की, ये ब्लड फीमर के हेड पर पहुंचना चाहिए, तभी टारगेट ऑर्गन पर जाकर के रीग्रो होगा, हड्डी फिर से बनेगी, एवियन ठीक होगा, है ना। पर एवास्कुलर नेक्रोसिस में हो क्या रहा है, ब्लड ही नहीं पहुंच पा रहा है फीमर के हेड पर। आप कैल्शियम ले रहे हो, विटामिन डी ले रहे हो, ऑस्टियोफॉस ले रहे हो, पता नहीं कहां की दवाइयां ले रहे हो, अनगिनत दवाइयां ले रहे हो, पर हो क्या रहा है, ब्लड के द्वारा ही पहुंचेगी दवाई। आप सभी को पता है ट्रांसपोर्ट ब्लड के द्वारा ही होता है, हवा में उड़ करके तो दवाई आ नहीं जाएगी, है ना, ब्लड के द्वारा ही पहुंचती है दवाई। अब ब्लड ही नहीं पहुंच पा रहा तो एवियन कैसे ठीक हो सकता है? दवाई आप ले लो, महीनों तक ले लो, एवियन ठीक नहीं होगा, क्योंकि दवाई आप जब लोगे पूरे शरीर में घूमेगी, फीमर के हेड तक पहुंच नहीं पा रही है, तो पेशाब से या लेटरिन के रास्ते बाहर हो जाएगी, कुछ काम की नहीं रहेगी वो। आप इसको सोचिए, आप लोग समझते नहीं है ये सारी चीजों को, बिकॉज एवास्कुलर नेक्रोसिस ही है ना, एवियन में खून नहीं पहुंच पा रहा है, इस खून को ही हमें नॉर्मलाइज करना है। नॉर्मलाइज हो गया तो आप कैल्शियम ले लो, विटामिन डी ले लो, XYZ कोई भी दवाई ले लो, वो आपके टारगेट ऑर्गन तक फीमर के हेड पर पहुंचेगी, तभी एवियन ठीक हो पाएगा। ऐसे कोई बच्चों का खेल नहीं है एवियन ठीक करना, कोई भी डॉक्टर का जो है अपने एक्सपीरियंस के बल पर और अपनी रिसर्च के बेस पर, क्लिनिकल एक्सपीरियंस के बेस पर ही
कोई डॉक्टर अपने आप को उस लायक बना सकता है कि एवीएन को वो ठीक कर पाए। हर डॉक्टर हर बीमारी ठीक नहीं कर सकता, उसके पीछे यही साइंटिफिक फैक्ट है। बहुत सारे व्यक्ति बड़े बड़े हॉस्पिटल से मेरे पास आते हैं, बोलते सर हम इकोस्प्रिन ले रहे हैं और सर हम तो ऑस्टियोफॉस ले रहे हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ की दवाई ले रहे हैं। भाई साहब क्या होगा इकोस्प्रिन से, उसको गूगल पे जाके पढ़ो ना, क्या होता है इकोस्प्रिन, होता क्या है? एस्प्रिन है, ये खून को पतला कर देती है। खून को पतला थोड़ी ना करना है, खून जहां से नहीं जा रहा है वहां से हमें पहुंचाना है ना। खून को पतला करके और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, वेसल से बाहर आने लग जाएगा ब्लड, यदि ज्यादा थिन हो गया तो। हमें ब्लड थिनर की आवश्यकता नहीं है। इस पर मेरा एक वीडियो है कि क्या ब्लड थिनर एवीएन ठीक कर सकता है, आप जा करके उसको देखो, आप पूरी तरीके से समझ जाओगे कि इकोस्प्रिन आपके लिए कितनी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है या नहीं हो सकती है। ठीक है, अब वेसल है, मान लीजिए ये है एक वेसल है ना, एक नली है जिसमें ब्लड अब पहुंच नहीं पा रहा है, ड्यू टू एनी कारण, आप स्टेरॉइड लिए थे, कोई भी कारण से ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए ये जो फीमर का हेड है ये सड़ रहा है। ठीक है, अब आप कर क्या रहे हो, इसमें अंदर आ गया ब्लॉकेज। ठीक है, अब इतना बड़ा इसका जो है होल होना था वो बहुत पतला हो गया। ठीक है, अब आप ब्लड को पतला करके सोच रहे हैं कि इस पतले से छेद में से ज्यादा खून को पहुंचा दे, ये कितनी बड़ी बेवकूफी होगी। जब हम ये छोटे छेद को बड़ा नहीं कर रहे हैं, हम छोटे से छेद में ही खून को पतला कर दे रहे हैं ताकि ज्यादा ब्लड पहुंच जाए। कब तक लोगे इकोस्प्रिन, कब तक लोगे, कब तक? एक समय के बाद छोड़ना पड़ेगी ना, जैसे ही छोड़ दी वहीं की वहीं आपका पूरा केस आ जाएगा। तो परमानेंट क्योर नहीं है ये। परमानेंट क्योर कब है, जब ब्लड का जो वेसल है वो नॉर्मलाइज हो जाए, ब्लड में जहां पर क्लॉटिंग है वो क्लॉटिंग खत्म हो जाए, ब्लड में जहां पर ऑब्स्टिकल है वो ठीक हो जाए और प्रॉपर तरीके से खून पहुंचे फीमर के हेड पर। पहुंचेगा तभी आप जो भी XYZ एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक दवाई ले रहे हैं वो आपके फीमर के हेड पर जाके काम कर पाएगी तभी आपका रीग्रो होगा तभी विजिबल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। समझ में आ गई आपको सारी चीजें। अब 1 महीने से 4 महीने का पीरियड, ये क्या होता है, ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट ड्यूरेशन होता है जिसमें किसी पेशेंट को जब ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है, नॉर्मल हो जाती है, दर्द असहनीय बढ़ जाता है। स्पेशली डॉक्टर आकाश काले की दवाई लेने के बाद में, डॉक्टर साहब की दवाई ली और दर्द बढ़ गया, अगले ही दिन से दर्द बढ़ गया, व्यक्ति घबरा जाता है, सर ये क्या हो गया, मैं तो पहले चल भी पा रहा था अब तो चल भी नहीं पा रहा। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि हम लोग दर्द कम करने के लिए ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, एवीएन को ठीक करने के लिए दवाई दे रहे हैं। दर्द कम तो कोई गली का कोई भी छोटा मोटा डॉक्टर भी दर्द ठीक कर देगा, झोला छाप डॉक्टर भी ठीक कर देगा, कोई भी पेन किलर देगा। दर्द ठीक नहीं करना, एवीएन ठीक करना है। कैसे करना है, 4 स्टेप में करना है जो मैं आपको बता चुका हूं। तो किसी को 8 दिन में दर्द खत्म होने लग जाता है, किसी को 1 महीना लग जाता है, किसी को 3-4 महीने भी लग जाते हैं। क्यों? ये इसीलिए होता है क्योंकि हर व्यक्ति की बॉडी अपनी अलग अलग है ना। जो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हुआ है उसके कारण जो दर्द बढ़ गया है, अब उस कंडीशन को अडेप्ट अपनी अपनी बॉडी अलग अलग तरीके से करती है। कोई इस सिचुएशन में 7 दिन 8 दिन में अडेप्ट हो जाता है, किसी को महीना लग जाता है, किसी को 3-4 महीने भी लग जाते हैं। पर इस ड्यूरेशन में यदि पेशेंट अपने आप को संयमित रखता है और उसका केस क्यूरेबल होता है तो बिल्कुल शानदार रिजल्ट फिर आपको देखने को मिलते हैं। कभी भी आपको दर्द फिर नहीं बढ़ेगा, एवीएन भी ठीक होगा, रीग्रो भी होगा, विजिबल रिजल्ट भी आपको एक्सरे में देखने को मिलेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि ब्लड के सप्लाई को बढ़ाना क्यों जरूरी है और क्यों हर डॉक्टर एवीएन ठीक नहीं कर पा रहा है। इसी के पीछे ये पूरा मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पर पूछ सकते हैं, लाइव क्लिनिक पर आकर के पूछ सकते हैं। और प्रॉपर और पैड ट्रीटमेंट चाहिए, ऑनलाइन ट्रीटमेंट चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आपकी सारी रिपोर्ट्स। मिलता हूं मैं आपसे कल, तब तक अपना ध्यान रखिए, घर वालों का ध्यान रखिए, आस पड़ोस में जो रह रहा है उसका भी थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।